नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सूरज की रोशनी के फायदों के बारे में। दोस्तों, धूप या सूरज की रोशनी के फायदे और नुकसान बहुत से होते हैं। सूरज से मिलने वाला तेज ऊर्जा युक्त प्रकाश को सूरज की रोशनी या सनलाइट कहा जाता है। सूरज की रोशनी का स्थिति, मौसम और भिन्न भिन्न व्यक्तियों स्वास्थ्य के अनुसार अलग अलग फायदे और नुकसान होते हैं। अर्थात सूरज की रोशनी हमारे लिए फायदेमंद और नुकसानदायक दोनों हो सकती हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं सूरज की रोशनी के फायदों के बारे में। सूरज की रोशनी से मिलने वाली ऊष्मा ठंडे शरीर को गर्मी प्रदान करने में सहायक होती है, जिससे शरीर में ठंड से होने वाले रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। सूरज की रोशनी में विटामिन डी पाया जाता है, जो हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूती प्रदान करने के लिए एक आवश्यक स्रोत के रूप में कार्य करता है। सूरज की रोशनी में हफ्ते में कम से कम 3 या 4 बार सुबह या शाम हल्की धूप में बैठने से आपको भरपूर मात्रा में विटामिन डी प्राप्त हो सकता है। विटामिन डी की कमी से हड्डियों से संबंधित रोग जैसे बच्चों को रिकेटस और वयस्कों को अर्थराइटिस, ओस्टियोपोरोसिस व ओस्टियोमलेशिया सभी रोगों को कम किया जा सकता है। इसके अलावा सूर्य से प्राप्त विटामिन डी शरीर में हड्डियों के लिए आवश्यक कैल्शियम को अवशोषित करने में सहायक होता है। सूरज की रोशनी से शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, जिससे हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। दिन में धूप में बैठने से वृद्ध व्यक्तियों में वात दोष से संबंधित समस्याओं को भी खत्म किया जा सकता है। सूरज की रोशनी आँखों के लिए भी लाभदायक होती है, क्योंकि यह आँखों की सूजन और विजुअल फंक्शन को सुधारता है, जिससे आँखों की उम्र बढ़ती है। इसके अलावा त्वचा से संबंधित कई रोग जैसे सोरायसिस, एक्जिमा, पीलिया, मुहासे के इलाज के लिए सूर्य की यूवी किरणों को लेने की सलाह दी जाती है, जिससे इन रोगों को कम किया जा सकता है। सूरज की रोशनी से प्राप्त विटामिन डी से डिप्रेशन या अवसाद जैसे मानसिक विकारों को भी दूर किया जा सकता है। एक शोध के अनुसार 29 व्यक्तियों जो अवसाद की समस्या से पीड़ित थे, उन्हें सुबह 1 घंटे सूरज की रोशनी में बैठकर व्यायाम करने की उनकी अवसाद की समस्या आधी से ज़्यादा सही हो गई। अर्थात अवसाद की समस्या को सूरज की रोशनी से कम किया जा सकता है। विटामिन डी की कमी से कई गंभीर रोग जैसे कोलोरेक्टल कैंसर, आंतों का कैंसर, पेट का कैंसर या रेक्टल कैंसर होने की संभावनाएं होती हैं। अतः विटामिन डी में पाए जाने वाला एंटी कैंसर गुण इन सभी रोगों से लड़ने के लिए सहायक होता है, जो सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है। जिन लोगों को गठिया हड्डियों का रोग की समस्या है, उनके लिए भी सूरज की रोशनी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि गठिया विटामिन डी की कमी के कारण होता है और सूरज की रोशनी से भरपूर विटामिन डी प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, आइए जानते हैं सूरज की रोशनी के नुकसान के बारे में। ज़्यादा देर तक धूप में बैठने या कार्य करने से त्वचा से संबंधित रोग के होने की संभावनाएं अधिक होती हैं और लंबे समय तक धूप में रहने से पिगमेंटेशन, स्किन कैंसर, दाग धब्बों, एजिंग इफेक्ट, कालापन, डिहाइड्रेशन व आंखों से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं। शरीर में पाए जाने वाला मेलेनिन, हीमोग्लोबिन और कैरोटीन आदि जो त्वचा के रंग को कई तरीकों से प्रभावित करते हैं। अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव से आकर स्किन टैनिंग त्वचा का कालापन की समस्या को उत्पन्न कर देते हैं। ज़्यादा समय तक सूरज की रोशनी में बैठने या रहने से सेलुलर इम्यूनिटी, जो एक इम्यून प्रोसेस है, पर बुरा प्रभाव पड़ता है। फोटो एजिंग, जो एक प्रकार का रोग है जिसे धूप के कारण आने वाला बुढ़ापा कहा जाता है, जैसे रोग भी हो सकते हैं। सूरज की रोशनी में ज़्यादा देर तक रहने से यूवी किरणों के प्रभाव से सनबर्न, जिसमें तेलीय त्वचा अधिक तेलीय और रूखी त्वचा अधिक रूखी हो जाती हैं, की समस्या हो जाती है। इसके अलावा अधिक समय तक सूरज की रोशनी में बैठने से त्वचा में झुर्रियों की समस्या भी उत्पन्न होती है।